नमस्कार साथियों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो हमारी गणित की क्लास चल रही थी, टॉपिक चल रहा है अभाज्य गुणनखंड। तो आज हम उसी कड़ी में उसका एक सब टॉपिक है घातांक व आधार, इसको करने जा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करें। तो देखिए साथियों, घातांक और आधार में स्टार्ट हम बेसिक से करते हैं कि क्या होता है घातांक और क्या होता है आधार। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। जैसे हमें कुछ संख्याएं दे दी गुना में, 2 गुना 3 गुना 5। ये हमारे पास संख्याएं हैं 2 × 3 × 5। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तीनों संख्याएं क्या हैं, अलग अलग हैं और ये तीनों गुना में हैं। तो इसमें कुछ भी विशेषता नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। लेकिन यदि यही संख्या हमें कुछ इस तरह से दे दें 2 गुना 2 गुना 2, या हमें दे दें 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो इसको देखें और इन दोनों को देखें तो हमें एक विशेषता नजर आ रही है यहाँ पर इन दोनों में कि गुना तो हो रहा है, गुना यहाँ भी हो रहा है, लेकिन गुना होने वाली जो संख्याएं हैं वो इन दोनों में एक जैसी है। तो इसका मतलब एक तरह की संख्याओं का ही बार बार क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब एक प्रकार की संख्याओं का बार बार गुना होता है तो हम उसे किसी एक विशेष रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको यदि हम लिखें 2 का गुना 3 बार हुआ तो इसे हम ये लिख सकते हैं 2 और इसके ऊपर ये 3 लगा देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है 2 की घात 3, क्या पढ़ा जाएगा इसको, 2 की घात 3, घात बोल दें या इसको पावर बोल दें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 2 वो ऊपर लिखी हुई संख्या के जो भी संख्या है इसके बराबर बार गुना में है। 2 3 बार आया, गुना में है, इसका मतलब इसको लिखा जाएगा 2 पावर 3। इसका मतलब 2 कितनी बार गुना है, 3 बार गुना है, खुद से ही गुना है। यहां पर देखें 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 का गुना 4 बार हो रहा है तो इसको लिखा जाएगा 3 की घात 4। अर्थात कोई भी संख्या जितनी बार गुना में आती है उसे एक छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है और ये इसका होता है घातांक रूप। ये इसका घातांक रूप कहलाता है। यानी कि ऊपर एक संख्या आई, जैसे बारंबारता से भी इसको हम समझ सकते हैं। कोई संख्या जितनी बार आंकड़ों में रिपीट होती है उसको उसकी बारंबारता कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर 2-3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन रिपीट ये एक संक्रिया के अंदर हो रहा है और वो संक्रिया है गुना संक्रिया। तो इसका मतलब इसको लिखा जाएगा 2 की घात 3 और ये पूरा इसका क्या कहलाएगा, घातांक रूप कहलाता है। नेक्स्ट, इसी में यदि हम आगे देखें, जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास 2 की घात 3, तो यहां पर देखिए 2 शब्द हमारे पास चल रहे हैं, घातांक और आधार। तो ये तो हम समझ गए, ऊपर 3 है यानी कि घात के रूप में है, तो ये तो इसका घातांक कहलाता है। यानी कि घात में कौन सा अंक है वो इसका घातांक है। और ये घातांक किसकी है, 2 की है। ये इसके पैरों में है यानी कि बेस में है, तो ये इसका बन गया आधार। इसका मतलब जिस संख्या की घात ली जाएगी वो संख्या तो आधार होती है और उसकी जो घात होगी जितनी बार वो गुना में है वो अंक उसका क्या बन जाएगा, घातांक बन जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, घातांक और आधार। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, आगे हम बात करते हैं घातांक और आधार के नियमों के बारे में, यानी कि इस पर कौन कौन से नियम अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले जो इसका नियम है वो है a की घात m गुना a की घात n। अब यहाँ a क्या है, m क्या है, n क्या है। a कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कि देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों में a है, दोनों गुना में है। इसका मतलब
जो आधार है वो दोनों में एक समान थी, a की घात m गुना a की घात n। इसको हम विस्तारित रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं, ये सभी गुना में है लेकिन सभी संख्याएं एक जैसी होंगी। अब इनकी जो घात है m और n, ये कोई भी संख्या हो सकती है। तो नियम हमारे पास ये है कि जब दो पद गुना में हो, दो या ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, और वो दोनों पद एक जैसे हो, आधार समान हो और वो दोनों गुना संक्रिया में हैं, तो उस स्थिति में जो घातें हैं उनका योग हो जाता है, यानी कि a की घात बन जाएगी m प्लस n। यदि एक तरह की संख्या गुना में है तो उनकी घातों का योग हो जाएगा। घातें किसी भी रूप में हो सकती हैं, बटा में हो सकती है, दशमलव में हो सकती है, माइनस में, प्लस में, किसी भी रूप में हो सकती है, और गुना के अंदर इन घातों का योग हो जाएगा। दूसरा नियम देखें, गुना के लिए प्लस है, ऐसे भाग में है a की घात m भाग a की घात n। वही रूल, आधार समान है, घातांक अलग अलग है, और लेकिन दोनों संख्याएं भाग में है, तो गुना में प्लस होता है और भाग में माइनस हो जाता है, a की घात m माइनस n। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट रूल है थर्ड, a की घात m और इस पूरे की घात n, यानी कि इसको पढ़ा जाएगा a की घात m की घात n। तो यहां पर देखिए घात की घात है, और जब घात की भी घात आ जाती है तो उन घातों का आपस में गुना हो जाता है। a की घात थी m और इस पूरे की घात n हुई, तो यहां पर इनका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इसमें एक और नियम है, ये ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है, इसी का सब नियम कह सकते हो, a की घात m की घात n। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, बट यहां पर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये संख्या n बार और गुना में आई है। यहां पर a की घात m है और m की घात n है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब कि हम यूं कह सकते हैं कि a की घात m की घात n बराबर a की घात m और m की घात ये n। ये m की घात n है, जबकि ये am की घात n है। a की घात m और फिर ब्रैकेट है, इसका मतलब इस पूरे की घात n है। तो ये दोनों जो है वो कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। दोबारा देखिए नियम, संख्याएं गुना में है तो घातों का योग होगा, भाग में है तो घातें माइनस हो जाएंगी, घात की घात दे रखी है तो उन घातों का आपस में गुना हो जाएगा। यदि हमें प्रूव करना हो तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। इनको उदाहरण देखते हैं इनके। तो जैसे फर्स्ट जो नियम है, इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको कोई भी संख्या दे दी, 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 3, इस तरह से आपके पास है। तो हमें दिख रहा है कि 5 दोनों में सेम है, तो दोनों की जो घातें हैं वो अलग अलग है, कुछ भी हो जाए मुझसे कोई मतलब नहीं है। हमें दिख रहा है कि आधार समान है और दोनों संख्याओं के बीच में गुना संक्रिया है, तो ये हमें ये पता है कि घातों का योग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 की घात 7 प्लस 3, यानी कि 5 की घात 10 बन जाएगा। ये गुना के लिए इस तरह यदि यही भाग में हो, 5 की घात 7 भाग 5 की घात 3, तो गुना में प्लस हुआ, भाग में माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 की घात 7 माइनस 3, यानी कि 5 की घात 4। अब जरूरी नहीं कि आपको हमेशा दो ही पद मिले, आपको ज्यादा पद भी मिल सकते हैं। 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 इंटू 2 की घात 5, और भाग में आपको दे दिया जैसे 6 की घात 2, या इसको चलो अपने यूं करते हैं 3 की घात 2 कर लेते हैं, इंटू 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 3। ठीक है, ये है इसे हमारे पास। अब इसमें इसको यदि हम सरल करें, सिंपल करें, तो ऊपर जैसे कि हमें दिख रहा है कि अलग अलग संख्याएं हो रही है, बीच में कुछ सेम भी है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ फिर से 2 आ गया।
तो नियम हमारे पास जो है वो ये कहता है कि आधार जिनका सेम है तो गुना में उनकी घातों का प्लस होगा। जिनका आधार सेम है तो उन्हीं की घातों का प्लस होगा। तो जैसे कि हमें ऊपर दिख रहा है कि 2 यहां भी है और यहां भी है, सभी गुना में आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों की घातें जो हैं वो प्लस में हो जाएंगी। 2 की घात हो जाएगी 3 + 5 और गुना में रह जाएगा 3 की घात 4। भाग में 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 3। तो ये देखिए 2 की घात कितनी बन गई यहां पर, 2 की घात 8 गुना 3 की घात 4 और इस तरह बटा में 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 3। ये तो इसका सरलीकृत रूप हो गया, लेकिन इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, गुना दिख रहा है हमें, लेकिन ये जो है ये भी तो भाग है और भाग में भाग का नियम अप्लाई हो जाएगा। तो अब हमें दिख रहा है कि भाग में ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। जरूरी नहीं है कि आपको भाग का निशान हमेशा इसी तरह से मिले, आपको बटा का जो निशान है वो भी भाग के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो ऊपर 2 की घात 8 है, नीचे 2 की घात 3 है, तो ये भाग में यानी कि इसके बटा में ये है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 2 की घात 8 माइनस हो जाएगा 3, क्योंकि ये भाग में है तो इसकी जो घात है वो इसके साथ माइनस में बन जाएगी। इसी तरह 3 को देखें, यदि हम ऊपर 3 की घात 4 है, नीचे 3 की घात 2 है, तो इसको ये अगर आप 2 में से 4 घटाओगे तो वो भी सही हो सकता है, लेकिन हमें अभी माइनस में हम नहीं जा रहे, प्लस में ही हम ध्यान रखेंगे। 3 की घात 4 ये है, 2 ये है, तो 4 - 2, क्योंकि ऊपर बड़ी घात है तो ऊपर इस संख्या को लिखा जाएगा। बटा में बच गया हमारे पास 5 की घात 4, यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 2 की घात 8 में से घटाएंगे 5 इंटू 3 की घात 2 और बटा में 5 की घात 4। तो ये इसकी हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि एक सरल रूप जो है इस प्रश्न का। तो इसी तरह के प्रश्न हम और देखते हैं। देखिए अब जैसे कि हमारे पास ये प्रश्न है, 3 की घात 7 गुना 7 की घात 4 इंटू 11 की घात 3 गुना t की घात 5 और डिवाइड में आ गया 7 की घात 3 गुना 11 की घात 2 गुना 3 की घात 5 गुना t की घात 3। अब इसको हमें सरल करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो देखिए गुना भी है भाग भी है, हमें इन दोनों नियमों को ध्यान में रखना है अभी तो, कि यदि आधार समान है तो गुना के अंदर उनकी घातें प्लस हो जाएंगी और यदि आधार समान में भाग है तो उनकी घातें माइनस हो जाएंगी। अभी हमारे पास जो प्रश्न है वो आधार समान वाले हैं, एक जैसे आधार वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट इसके आगे अलग तरह के भी प्रश्न करेंगे। तो देखिए इसमें ऊपर हमें लिखा है कि घातें तो हैं लेकिन कोई भी संख्या एक जैसी नहीं है, यानी कि 3 की घात आ रही है लेकिन और कहीं भी 3 की घात नहीं है, मतलब गुना में कुछ नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो डिवाइड के अंदर 3 आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है और t भी आ रहा है। तो इसको हम एक भाग वाला जो नियम है उसके जरिए सोल्व करें। ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, लेकिन घात ज्यादा कहां पे है, ऊपर है, इसका मतलब नीचे वाली घात माइनस होगी ऊपर वाली घात से। भाग के अंदर है तो ये बन जाएगा 3 की घात 7 - 5 इंटू 7 ऊपर भी है नीचे भी है तो 7 की घात बन जाएगी 4 - 3, 11 की घात 3 - 2 और t की घात 5 - 3। डिवाइड में कुछ नहीं रहा क्योंकि घातें ऊपर जाके खत्म हो चुकी है, तो बटा में 1 बच गया, यानी कि कुछ नहीं है। तो ये बन गया हमारे पास 3 की घात माइनस किया 2 बच गया, 7 की घात 1, 11 की घात 1 और t की घात 2। सोल्व कर ले इसको। 3 की घात 2 यानी कि 3 का 3 से ही गुना है, 3 इंटू 3, 3 दिए 9 गुना में 7 गुना में 11 और इंटू में है t की घात 2 यानी कि t स्क्वायर। 2 घात को स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी कि t की घात 2 या t स्क्वायर बोल सकते हैं इसको।
अब इसका गुना करें, 9 का 7 से गुना कर दें, 9 7 63 और 63 का 11 से गुना कर लें तो 630 और 693 इंटू में टी या टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारे पास था, हमने भाग की जो संक्रिया है वो अप्लाई की, यहाँ पर भाग के लिए जो घातांक का नियम था वो अप्लाई किया और हमें इसका उत्तर मिल गया। तो देखिए, दो तरह के ये जो नियम है इससे रिलेटेड हमने अभी प्रश्न किए। अब ये जो तीसरा है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखिए। इस वीडियो में हम अभी इसका बेसिक कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कंपटीशन के जो क्वेश्चन हैं वो भी हम करेंगे। पहले बेसिक क्लियर करें, उसके बाद हम आगे ट्रिक्स पर जाएंगे। तो देखिए, a की घात m और पूरे की घात n, और इस स्थिति में क्या होता है, घातों का गुना हो जाता है। तो उदाहरण जैसे 5 की घात 3 की घात 2, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि 5 की घात 3 की घात 2, इसका मतलब घात की घात आ रही है तो इन घातों का आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि 5 की घात 3 इंटू 2, मतलब कि ये बन गया 5 की घात 3 गुना 6 बन गया। इसको हम यदि समझें कि ये सूत्र का निर्माण कैसे हुआ, उदाहरण से भी समझ सकते हैं, यहां से भी समझ सकते हैं। उदाहरण से जल्दी क्लियर होगा। यदि ये नियम नहीं भी ध्यान हमें, तो हम बेसिक नियम जो घातांक का नियम है, घातांक का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के ऊपर जितनी संख्या है उस संख्या को उतनी ही बार आप गुना में लिख दीजिए, और गुना में लिखने के बाद घातांक के नियम को आप फॉलो कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, आपको यदि ये नियम नहीं भी ध्यान है तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 5 की घात 3 और इस पूरे की घात 2। अब घात इस पूरे की है, इसका मतलब जो 5 की घात 3 है इसको कितनी बार गुना में लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। इसको 2 बार गुना में लिख दें, लिख दिया। अब नियम लगाए हम, सामान्य नियम, संख्याएं गुना में है तो गुना में है तो क्या होगा, इनकी घातों का योग हो जाएगा। तो 3 प्लस 3, तो ये बन गया 5 की घात 6। इससे भी आप कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। अब अगर आपको गुना का नियम ही नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। हमने ये लिख दिया 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। अब हमें ये तो पता है कि 5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ कि 5 को 3 बार गुना में लिखा। यहां भी 5 की घात 3 है, मतलब इस प्रश्न को हमने विस्तारित रूप में लिख दिया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि हमारे पास 5 कितनी बार गुना में आ गया, 6 बार आ गया। और हम ये जानते हैं कि जब एक ही संख्या बार बार गुना में लिखी जाए तो उसको घातांक रूप के अंदर व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा 5 की घात 6 बन गया। इसी के ऊपर ये सभी के सभी सूत्र निर्मित है। तो घातांक से संबंधित ये सूत्रों पर बेसिक क्वेश्चन है। इसी में एक इंपॉर्टेंट आपको बताएं और चीज है इन्हीं सूत्रों में कि घातांक यदि 0 हो जाए, कोई भी हमें संख्या दे रखी है, इसके भी अब कंडीशन है, यदि उसकी घात 0 हो तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी संख्या की घातांक यदि 0 हो, यहाँ कंडीशन ध्यान रखनी है a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो। और a यहाँ पर क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या की घात 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती है। कंडीशन ये है कि वो संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। 0 को छोड़ के आप कोई भी वास्तविक संख्या लें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। से आपको दे दिया कि 7 की घात 0, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। आया कैसे, देखिए जो नियम अभी हमने किया कि किसी भी वास्तविक संख्या की घात 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। कंडीशन हमारे पास है कि वो संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, 0 को छोड़ के प्रत्येक वास्तविक संख्या की जो घातांक जो है 0 होने पर उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो हमने जैसे भी देखा कि 7 की घात 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो देखिए आता कैसे है ये, अब 0 है यहाँ पर तो हम इसको लिख सकते हैं, 0 को 5 - 5 लिख सकते हैं, 5 - 5, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 5, कुछ भी, यानी कि 4 - 4 सॉरी।
तो 5 - 5 लिख दिया हमने इसको। अब यहां पर हम घातांक का नियम लगाते हैं। घाते माइनस में है तो हमें ये पता है कि यदि दो संख्याएं भाग में हैं तो उनके घातों का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसको हम उल्टे क्रम में भी तो ला सकते हैं, मतलब इसको हम 7 की घात 5 भाग 7 की घात 5 लिख सकते हैं। अब ये भाग है, मतलब 7 की घात 5 में 7 की घात 5 का भाग दिया, यानी कि 7 × 7 × 7 × 7 × 7, और इसको भी लिख दिया 7 × 7 × 7 × 7 × 7। कट करें, एक पे कट हुआ, ये सभी एक पे कट होंगे, गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। और इसी से ये सूत्र निर्मित हुआ है, यानी कि किसी भी अशून्य संख्या यानी कि 0 को छोड़ के, इसको हम एक थ्योरेटिकल रूप में भी एक लाइन के रूप में समझ सकते हैं। किसी अशून्य वास्तविक संख्या की घातांक 0 का मान होता है, तो घातांक 0 हो, अशून्य मतलब कि 0 को छोड़कर, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए साथियों, हमने अभी जो सूत्र देखे हैं या जो नियम देखे हैं, वो सभी नियमों में एक ही संख्या की बात हो रही है कि आधार समान है। इसी कड़ी में आगे हम देखते हैं कि यदि आधार समान ना हो तो हमारे पास किस तरह के इनके नियम बनते हैं। तो देखिए यदि आधार समान ना हो तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि ये समान नहीं है तो इसका मतलब हम घातांक समान के लिए नियम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला नियम जो है वो है a की घात m गुना b की घात n। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि a और b ये दोनों आधार हैं और दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की जो घातें हैं वो घातें क्या है, एक समान है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो घात है वो तो वैसे की वैसे रह जाएगी, घात सेम रहेगी, लेकिन जो आधार है वो गुना में है, तो इन आधारों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इनके आधार का गुना हुआ, a का गुना b से, और पूरे की घात क्या बन गई, a की घात हो जाएगी n। गुना में ये है, इसी तरह भाग में है a की घात n भाग b की घात m। अब यहां पर क्या होगा, घात समान है, संख्या भाग में है, तो संख्याओं का ही भाग रह जाएगा, यानी कि a बटा b ये भी भाग ही है, और घात क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो ये दो नियम है, यदि घातांक समान हो, संख्या की घात समान हो, लेकिन उनके आधार अलग अलग हो, तो उस स्थिति में संख्याओं का गुना और भाग हो जाता है, घातें वैसे के वैसे ही रह जाएंगी। ये भी प्रश्नों को सरल करने के जो तरीके हैं उनके अंदर यहाँ पर का इस्तेमाल होता है। तो देखिए जैसे इसका उदाहरण जो है, जैसे आपको दे दें 2 की घात 3 × 3 की घात 4 बटा में 5 की घात 3 × 7 की घात 4। तो देखिए अब हमें दिख रहा है कि बात यहाँ पर घातांकों की है, घात समान होनी चाहिए। तो इस प्रश्न के अंदर घातें समान हमें दिख रही है, लेकिन किन किन की हैं, 3 3 है और ये 4 4। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये दोनों घातें समान हैं, लेकिन ये दोनों संख्या किसमें आ रही है, बटा में आ रही है। तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, 2/5, घात दोनों में सेम है तो घात 3 हो जाएगी, इंटू इधर हो जाएगा ये 3/7 और घात 4। अब इसी में हमारे पास एक छोटा सा नियम है, वो भी देखिए, घातांक नियमों में ही है, a की घात -m, मतलब कि किसी भी संख्या की घातांक यदि ऋणात्मक हो जाए तो उसको सोल्व करने के लिए देखिए क्या मेथड है, इस घातांक को धनात्मक किया जाएगा। धनात्मक करने के लिए जो संख्या है उसको उसके व्युत्क्रम रूप में व्यक्त कर देंगे, यानी कि अब ये है a की घात -m, तो इसको हम लिखेंगे 1/a की घात m। तो ये जो संख्या है वो व्युत्क्रम यानी कि उल्टी हो चुकी है, और इसकी जो घातांक है वो m तो है वही रहेगी, बट इसका जो चिन्ह है आगे माइनस का जो चिन्ह है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन दे दें 2 की घात -3,
तो ये बन जाएगा 1/2 तो इसको यूं भी समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या को यदि अंश से हर में लेके जाएं या हर से उसको अंश में लेके जाएंगे तो उसकी घातांक में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन घातांक का जो चिन्ह है, उसका जो साइन है वो जरूर बदल जाता है। प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो जैसे आपको दे दिया 3⁴ और बटा में 2⁻⁻5। अब ये तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं, ये तो 3 की घात तो पॉजिटिव है, नेगेटिव घात किसकी है, 2 की घात है। तो इस 2 को, अब ये बटा में है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, यानी कि 3⁴ और गुना में आ जाएगा 2 और इसकी घात बन जाएगी 5 बन जाएगी। यानी कि घातांक में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन घातांक का जो चिन्ह है वो जरूर बदल जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नियम है और एक जो 1/0 वाला नियम था, दोनों के दोनों शॉर्ट नियम है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि घातांक यदि ऋणात्मक हो तो उसको धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं, अंश में है संख्या तो उसको हर में ले जाते हैं, और यदि हर में संख्या है तो उसको अंश में ले जाते हैं। ये तो सिंपल टर्म है। यदि बटा में आ जाए, जैसे आपको 2/3⁴ अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 की घात पे है और 3 की घात पे है, दोनों की घात माइनस है, तो क्या करेंगे, तो हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि 2 की घात भी -4 है और 3 की घात भी -4 है। दोनों की घातें नेगेटिव हैं तो दोनों को पॉजिटिव बना दे। ये नियम यही वाला अप्लाई किया है, दो नियम दोनों तरफ चलते हैं, ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो यहां पर हमने इसको इस रूप में लिखा, तो दोनों घातों को पॉजिटिव करने के लिए उनके जो क्रम है, यानी कि अंश वाले को हर में और हर वाले को अंश में ले जाते हैं। तो 2 की घात -4 ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, और 3 की घात -4 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। फिर से इसमें नियम अप्लाई कर दें, घातें सेम हैं तो संख्याएं बटा में रह जाएंगी। तो देखिए बीच के जो 2 स्टेप हैं, अगर हम इनको नहीं भी करें तो डायरेक्ट आप पहले और लास्ट स्टेप को समझ सकते हो कि एक संख्या थी हमारे पास, परिमेय संख्या यानी कि बटा में संख्या है, इसमें इस पूरे की घात नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव घात को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, संख्याओं का क्रम बदल दिया, 2/3 को करते 3/2 और घात क्या हो गई, पॉजिटिव। तरीका ये था इसका पॉजिटिव करने का, इसको हम डायरेक्ट भी इसी तरह से याद रख सकते हैं। घात घातांक का ये बेसिक था आज का। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है, और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो है उसमें हम कंपटीशन से रिलेटेड, जो कि रीट एसएससी के लिए जरूरी है, उसमें हम आगे बात करेंगे। तो कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप हमसे डिस्कस करें, और आप हमारे चैनल को इतना पसंद कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद सभी का बहुत बहुत, और इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हम अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ थैंक यू।